चैप्टर 14 इकोसिस्टम में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें दो टॉपिक खत्म हो चुका था, प्रोडक्टिविटी और दूसरा हमारा था डिकम्पोजिशन। तीसरा टॉपिक था हमारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का इंट्रोडक्टरी वीडियो हो चुका है और इसमें हम लोग उसका रिमेनिंग पार्ट दैट इज कॉल्ड फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में भी चीज़ें सिंपल है बट क्वेश्चन टफ बनते हैं, स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज होगा और आप गलत करके आएंगे। ध्यान से इसलिए स्टेटमेंट को सुनिएगा, मैं कोशिश करूंगा सारा कुछ एक्सप्लेन करने का। शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप अपना नोटबुक और पेन निकाल लें और समझने के बाद नोट करते चलेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए उसको रिवाइज करना। चलिए, फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो फूड चेन मेनली 3 टाइप का होता है। ये 3 फूड चेन पढ़ लेंगे, काम आपका खत्म है। 3 टाइप का फूड चेन, पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, शॉर्ट में इसको जीएफसी बोलते हैं। दूसरा है पैरासिटिक फूड चेन और तीसरा है डेट्राइटस या सेप्रोफिटिक फूड चेन। जीएफसी को प्रीडेटरी फूड चेन भी कहा जाता है। ठीक है, उस आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आप बहुत बार सुने होंगे दैट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल, उसको समझ लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसका डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज द फंक्शनल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। अब सवाल आता है कि ये फूड चेन क्या है, उसी को पहले समझ लेते हैं। देखिए, इस धरती पे, इस इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है फूड के लिए, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर खाना बनाएंगे और उस पर हर प्राणी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है। और ये जो डिपेंडेंसी है वो एक चेन के फॉर्म में है, एक यूनिडायरेक्शनल अरेंजमेंट में अपना अपना सबका पोजीशन है। एक दूसरे को लोग खा रहे हैं, जीव जीवस्य भोजनम, है ना, कोई खाया जा रहा है और कोई किसी को खा रहा है। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोल देते हैं इकोसिस्टम में फूड चेन। अब फूड चेन का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे डेफिनेशन मिल जाएगा। राइट, तो ट्रॉफिक लेवल डेफिनेशन बोले फंक्शनल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंसेप्ट को समझिएगा, फंक्शनल लेवल या फंक्शनल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखिएगा, फंक्शनल लेवल मतलब कि काम के आधार पे वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उस बेसिस पे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इस चीज़ का। एक गलत होता है सवाल, क्वेश्चन में पूछ देता है कि फंक्शनल लेवल ऑफ एन स्पीसीज, और हम लोग गलत कर देते हैं। कभी भी स्पीसीज का पोजीशन फूड चेन में फिक्स नहीं होता है। वो जो जिसको खाएगा उस बेसिस पे उसको मौका जगह दिया जाएगा फूड चेन में, और वही उसका ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, फंक्शनल लेवल हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल क्लियर है, एग्जाम्पल से समझिए। मान लेते हैं कि ये घास है, ठीक है, घास को खाते हैं इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स को खाता है पिकॉक, क्योंकि पिकॉक ओमनिवर्स है। तो अगर ये ग्रास को इंसेक्ट्स खाया और इंसेक्ट्स को पिकॉक खाया तो इस पिकॉक का पोजीशन यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर 1 डिग्री, ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ये प्रोड्यूसर है, और ये हो गया 2nd डिग्री। तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर का। लेकिन यही पिकॉक अगर डायरेक्ट घास खाने लगे, डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स को खाने लगे, घास ना भी खाए, तो वहाँ पे ये पिकॉक फिर प्राइमरी कंज्यूमर की तरह एक्ट करने लगेगा। तो अगर हम बोल दें कि पिकॉक का पूरा जो स्पीसीज होता है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कंज्यूमर ही होता है, तो ऐसा मानना गलत हो जाएगा आपका। वो डिपेंड करता है कि वो खा क्या रहा है। लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जब तक किसी को खिलाया न जाए, वो खा नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया जाए कि उसका फूड क्या है, तब तक आप डिसाइड मत करना कि उसका पोजीशन क्या होगा इकोसिस्टम। राइट, तो इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी भी स्पीसीज का पोजीशन फिक्स नहीं होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म का पोजीशन फिक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ग्रेजिंग फूड चेन को फर्दर 2 पार्ट में बांटा जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और एक्वाटिक इकोसिस्टम में। सारी बातें यहीं क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ग्रासलैंड इकोसिस्टम नाम से ही क्लियर है। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं फूड चेन का। देखिए, यहाँ पे हैं प्लांट प्रोडक्ट्स को खाया रैबिट को खाया लोमड़ी को खाया शेर। यहाँ पे ये प्रोड्यूसर हो जाएगा क्योंकि प्रोड्यूस किया खाना को। जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं उसको प्राइमरी कंज्यूमर 1 डिग्री से डिनोट किया जाता है, जो इसको खाते हैं उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो इसको खाते हैं उसको टॉप कंज्यूमर। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है असर्शन एंड रीजन का। बाय द वे, असर्शन में दिया हुआ है, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। बाय द वे, असर्शन में दिया हुआ है कि जो टॉप कंज्यूमर है, यहाँ पे टॉप कंज्यूमर वो
इकोलॉजिकली वीक होते हैं। क्या होते हैं? बाय द वे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये असर्शन में दिया हुआ है कि इकोलॉजिकली वीक होते हैं कौन? टॉप कार्निवर्स। टॉप कार्निवर्स के बारे में चर्चा है, ठीक है। और रीजन में दिया हुआ है कि इनके पास लेस एनर्जी आता है, रिसीव्स लेस एनर्जी। आंसर क्या होगा बताइएगा? लेस एनर्जी। रीजन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। असर्शन इज, जो स्टेटमेंट है वो सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकली वीक माना जाता है, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि 10% लॉ फॉलो होता है। 10% लॉ में अगर बाय द वे ये 100 कैलोरी एनर्जी इसके अंदर बनता है, तो इसके अंदर आते आते 100 किलो कैलोरी बन जाएगा, इसके अंदर 10 किलो कैलोरी बन जाएगा और इसके अंदर 1 किलो कैलोरी बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे किलो कैलोरी चूंकि इसके अंदर कम आता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे कि इकोलॉजिकली वीक है, राइट। रीजन हुआ क्योंकि इनके पास लेस एनर्जी रिसीव्स होता है। तो ये आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है। यहाँ पे नाम दिया गया ट्रॉफिक लेवल। देखिए प्रोड्यूसर को ट्रॉफिक लेवल 1 नाम दिया जाता है, 1। T2 दिया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर को, T3 दिया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर को, टॉप कंज्यूमर को हम लोग T4 नाम दे देते हैं। ट्रॉफिक लेवल, T स्टैंड्स फॉर ट्रॉफिक लेवल। तो T जहाँ भी दिया रहा है उसको आपको ट्रॉफिक लेवल समझना है। यहाँ पे आपको एनर्जी का फ्लो हम बताएं कैसे 10% लॉ फॉलो होता है। देखिए इसका 10% इसके अंदर आया, इसका 10% इसके अंदर आया, इसका 10% इसके अंदर आया। 10% लॉ फॉलो होता है। यूनिडायरेक्शनल भी हो रहा है, देखिए इधर की ओर आ रहा है। साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा इधर से अगर हम लोग T1 से T4 की जाते हैं तो बढ़ते जाता है। तो ये था हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन का अरेंजमेंट। क्वेश्चन कैसे होता है देख चुके हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी एक सिंपल सा फूड चेन लिया गया, जिसमें ये फाइटोप्लैंक्टन है। अभी आपको समझने के लिए फाइटोप्लैंक्टन लिख दिए हैं, शॉर्ट में कई बार PP भी लिखा हुआ आएगा। PPS जब भी आएगा शॉर्ट में क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको समझना है फाइटोप्लैंक्टन। सेकंड है जू प्लैंक्टन, ZP भी लिखा हुआ आ सकता है शॉर्ट में। उसके बाद जू प्लैंक्टन को खाएंगे स्मॉल फिश को खाएंगे लार्ज फिश, इको फूड चेन कंप्लीट हो जाएगा। प्रोड्यूसर इनको माना गया है, इनको 1 डिग्री कंज्यूमर, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको टॉप कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। एनर्जी का फ्लो इनमें भी यूनिडायरेक्शनल होगा, इसमें भी 10% लॉ फॉलो होगा। इनका भी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाता है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर इसमें होता है, फूड चेन क्लियर हो जाता है। फूड चेन का दूसरा टाइप पैरासिटिक फूड चेन और तीसरा डेट्राइटस फूड चेन। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फूड वेब। देखिए पैरासिटिक फूड चेन में ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें सबसे जो प्रोड्यूसर होगा वो होगा ट्री, उसके बाद उस पर डिपेंड करेंगे बर्ड्स और सबसे लास्ट में आएगा पैरासिटिक। मतलब एक ऐसा फूड चेन जिसमें सबसे लास्ट में पैरासाइट आए, उसको हम लोग पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं। आपको कुछ नहीं देखना है, लास्ट ऑर्गेनिज्म को देखना है। अगर लास्ट वाला पैरासाइट आता है तो वैसा हम लोग फूड चेन को पैरासिटिक फूड चेन बोल देते हैं, इसलिए लिख दिया स्टार मार्क है क्वेश्चन। एंड्स ऑन पैरासाइट, कैसे पहचानेंगे कि पैरासिटिक है? लास्ट वाला देखेंगे, पैरासिटिक आएगा, पैरासिटिक फूड चेन बोल देंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें देख रहे थे लास्ट वाले में कि साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था T1 से T4 की ओर, लेकिन इसमें देखिए साइज डिक्रीज कर रहा है। सबसे ज़्यादा साइज यहाँ है, सबसे ज़्यादा साइज यहाँ है, और पैरासाइट का आते आते साइज सबसे कम हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फूड चेन में साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म घटता है? आंसर जाएगा पैरासिटिक फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस किसको बोलते हैं? जिसमें सड़ा हुआ लीव्स, फ्लावर्स, एनिमल्स का रिमेन्स, फीकल मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर आ रहा था, उसको डेट्राइटस बोलते हैं। अब डेट्राइटस है, जाहिर सी बात है उसमें बैक्टीरिया फंगस आएंगे, उसको डिग्रेड करेंगे। तो देखिए डेट्राइटस से शुरू होता है। डेट्राइटस में कौन कौन से आते हैं? लीफ, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो भी बोले। अब देखिए डेट्राइटस पे फीड करेंगे डिकम्पोजर्स, है ना। डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया, और डेट्राइटस फूड चेन कंप्लीट हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है कि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अरे भाई डेट्राइटस का नेचर रहेगा वैसा ही तो उसका स्पीड होता है। हम लोग पढ़े थे कि अगर काइटिन और लिग्निन उसमें ज़्यादा है तो उसका स्पीड स्लो होगा, अगर वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स है तो उसका स्पीड फास्ट होगा। तो ये जो हमारा जो है फूड चेन, इसका स्पीड बहुत स्लो होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्योंकि देखिए इसमें 10% लॉ फॉलो करेगा तो क्या होगा, यहाँ से आएंगे
डायरेक्ट डेट्राइटस में जो भी फूड होगा वो डिकम्पोजर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है बहुत ज़्यादा होता है। अरे भाई बैक्टीरिया, फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, टिन्ना सा ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात ये निकल कर आता है कि डिकम्पोजर्स को फूड चेन में जनरली नहीं आता, डिकम्पोजर्स फूड चेन में जनरली नहीं आता। 2 कारण इंपॉर्टेंट है, 3 कारण है बट 2 आप समझिए। एक भी कारण है कि उनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता है, वो कहीं भी आ जाते हैं, इसलिए नहीं है। बस दूसरा, ये दोनों कारण इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉलो 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ ये फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पर ऑर्गेनिज्म एनर्जी ट्रांसफर बहुत कम है। अब बैक्टीरिया के अंदर कितना ट्रांसफर होगा एनर्जी, अब इसको कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए जो हर एक ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए डिकम्पोजर्स लिख दिए। जनरली वर्ड को ध्यान दीजिएगा, जनरली नहीं आता है, लेकिन कहीं भी अगर आ जाता है तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो डिकम्पोजर्स आता ही नहीं है, क्यों आ गया, है ना, तो पढ़ क्यों रहे हैं। एक्सेप्शन है, जनरली नहीं आता, बट अगर आता है तो उसको हम लोग डेट्राइटस फूड चेन में रख देंगे। एक अगर क्वेश्चन आता है, चलिए उसको फूड चेन के बाद पढ़ेंगे और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। हाँ, अगला आता है हमारा फूड वेब। फूड वेब देखिए कुछ नहीं है, फूड चेन है, एक फूड चेन है, दूसरा फूड चेन है। देखिए हम लोग एक्वेटिक फूड चेन, ग्रासलैंड ग्रेजिंग फूड चेन। तो अगर फूड चेन में जो है अगर 2 फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, 2 फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं, कहीं पर उनका पोजीशन और जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे फूड चेन में भी चला जा रहा है, तो उस फिनोमिना को हम लोग फूड वेब बोल देंगे, ठीक है। देखिए प्लांट्स है T1 सेक्टर में, टी में ट्रॉफिक लेवल 1 में। अब देखिए कैसे और ये चीज़ और बेहतर समझ में आ गया कि किसी का भी पोजीशन फिक्स नहीं होता है, जो जिसका जैसा काम रहेगा उस बेसिस पे उसको जगह दिया जाएगा, स्पीसीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। देखिए इंसेक्ट है, पहला इंसेक्ट को खाने प्लांट्स को खाने वाले इंसेक्ट्स हैं, रैट्स हैं, डियर हैं, रैबिट हैं, गोट हैं, सब खाते हैं। तो अगर इंसेक्ट्स को देखिए यहाँ पे फ्रॉग खाया और फ्रॉग को ईगल खाया, लेकिन रैट्स को स्नेक खाया, पीकॉक खाया। लेकिन कई बार यह होता है कि पीकॉक ही डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को खाता है ना, तो इसका पोजीशन T4 हो गया। अब देखिए रैट को खाया स्नेक, ठीक है, लेकिन रैट को ईगल भी खा सकता है। तो आपस में ये 2 फूड चेन, एक फूड चेन दूसरा फूड चेन आपस में लिंक हो गए। यहाँ पे देखिए रैबिट को खाया फॉक्स, जैकाल और उल्फ, भेड़िया, ठीक है, और गोट को खाया लायन डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डियर है इसको फॉक्स भी डायरेक्ट खा सकता है और लायन भी खा सकता है। तो इसका ये जो फूड चेन था वो इससे लिंक हो गया, आपस में लिंक्ड हुए। तो इसलिए जब 2 फूड चेन आपस में लिंक हो जाते हैं तो फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो क्वेश्चन पे आते हैं, बस उसके पहले होम्योस्टेसिस समझ लेते हैं। देखिए होम्योस्टेसिस मतलब एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, इक्विलिब्रियम से। आपको भी पता है कि ये हमारा इकोसिस्टम बहुत डायनेमिक है, इसमें सब कुछ सेल्फ रेगुलेटरी है, आपस में बैलेंस बना करके चल रहे हैं। बैक्टीरिया फंगस उसको डिग्रेड करते हैं, वापस से मिनरलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, मिनरल बनते हैं, फिर उसको प्लांट अपटेक करता है, प्लांट वापस से फोटोसिंथेसिस करता है, उसको वापस से खाता है, और ये चक्र चलता हुआ रहता है। तो इकोसिस्टम हमारा सेल्फ सस्टेनिंग होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, और उसी चीज को हम लोग एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। राइट, क्वेश्चन दे देगा कि बाय द वे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, बाय द वे ABCD से हम लोग डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ए फूड चेन हम लोग एक डिनोट करें ABCD, ACDEFGHIJKL। अब इसमें ये 3 फूड चेन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि इसमें से अगर जो H जो है, H है ये डिकम्पोजर्स हैं, H क्या है, डिकम्पोजर्स। तो इसमें से अगर H डिकम्पोजर्स है तो कौन कौन फूड चेन सही है, मतलब कौन कौन वास्तव में फूड चेन हैं। आप आंसर सोच लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए अगर H डिकम्पोजर्स है तो हम क्या बोले थे कि जनरली H जो हमारा डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया फंगस, फूड चेन में नहीं आते हैं। तो अगर H आ गया है तो ये फूड चेन हमको एक को एलिमिनेट करना है, मोस्ट सूटेबल आंसर ढूंढना है। ये नहीं कि अरे
फूड चेन में तो ये आ गया तो आंसर क्वेश्चन ही गलत है, क्यों हम चुने, इतना क्यों दिमाग लगे? नहीं भाई, बेस्ट आंसर आपको चुनना है, छोड़ के नहीं आ जाना है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये वाला तो फूड चेन सही है, या फूड चेन सही है, इसमें H2 के डिकम्पोजर से आया तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, आंसर जाएगा 1 and 3 बोथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, बोले थे कंसेप्ट सीजी है। क्वेश्चन आते हैं मुश्किल थोड़ा होते हैं, बट हम लोग जितने तरह के भी मुश्किलात आएंगे वो सबको डिस्कस करके जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यकीन रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लें।